आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द रिटेल होल्ड ऑन म्यूचुअल फंड्स। इसका मतलब ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स की मार्केट है उस पे होल्ड किसका है? रिटेलर्स का। अब रिटेलर्स कौन है? रिटेलर्स हैं मेरे और आपके जैसे नॉर्मल लोग, इंडिविजुअल्स। तो इसके कुछ फैक्ट्स हम आज स्टडी करेंगे, कुछ बैंकिंग टर्म्स जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं जिसकी हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। कुछ टर्म्स हमें पता होती हैं, कुछ टर्म्स हमें नहीं पता है। तो आई होप दिस लेक्चर विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू ऑल। तो कुछ फैक्ट्स हम पहले देख लेते हैं। फैक्ट्स के अकॉर्डिंग 3.46 करोड़ अकाउंट्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर बन चुके हैं। इन अकाउंट्स में 91% 91.1% जो शेयर है ना वो इंडिविजुअल्स का है। मतलब नॉर्मल लोग बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं। तो जो ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में हो रही है, हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। पहले देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। तो म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ना उस इन्वेस्टमेंट का जो टू थर्ड पार्ट है इन्वेस्टमेंट का, two-third part of the investment that is being done in the म्यूचुअल फंड मार्केट, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे हो रही है? वो हो रही है हमारे शेयर्स पे, जो कंपनीज के शेयर है या कोई भी शेयर मार्केट है। उसके बाद नंबर 2 पे नंबर आता है ईटीएफ का। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड्स। और जो थर्ड नंबर है वो है हाइब्रिड प्रोडक्ट्स का। आजकल मार्केट में एग्रीकल्चर हो चाहे कुछ भी हो, इवन क्लोथिंग हाइब्रिड प्रोडक्ट्स बहुत आ रहे हैं। नेक्स्ट इज डेट। अब डेट कौन लेता है? रिच पीपल जो बिजनेसमैन्स हैं वो डेट लेते हैं। डेट पे फिर इंटरेस्ट देते हैं बैंक्स को। सो डेट ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी रिच इंडिविजुअल्स बिजनेसमैन्स की होती है। और फिर हमारे पास आती है लिक्विड मनी। तो ये जो सारी टर्म्स है ना ये हमें और आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है म्यूचुअल फंड्स। अब हमने बहुत चीज़ें सुनी है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले कि इन म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो होते क्या हैं। तो म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है कोई भी पार्टी, कोई भी कंपनी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो मनी कलेक्ट करते हैं नॉर्मल लोगों से। जैसे मान लो कोई भी म्यूचुअल एक कंपनी है। लेट्स से देयर इज़ अ म्यूचुअल कंपनी। अब कंपनीज आपको पता है कौन कौन सी हैं, जैसे LIC है या देयर आर मैनी लाइक सहारा एंड ऑल दैट। तो ये क्या करते हैं, आप जैसे लोग और मेरे जैसे लोग ABCD, लेट्स से ABCD हमारे नाम है लोगों के, उन लोगों से ये पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसा लेके सबसे फिर ये इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट में शेयर्स, बॉन्ड्स, ETF सब कुछ आता है। तो ये इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। सारा पैसा जो भी हम इनको देते हैं ना, ये कि आपको पता है मार्केटिंग स्कीम्स क्या होती हैं कि हमें महीने का 2000 दो, फिर 6 महीने के बाद आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। दिस वे दीज कंपनीज वर्क। तो ये पैसा कैसे कमाती हैं? ये फाइनेंशियल मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं। और ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? अब हमारे पास देयर इज़ अ पूल, देयर इज़ अ बिग, फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट। तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी कहाँ पे निवेश करेगी, वो इस चीज़ का फैसला एक्सपर्ट्स से लेते हैं। सो दे टेक देयर डिसीजन फ्रॉम एक्सपर्ट्स। तो जो कंपनी के एक्सपर्ट्स हैं वो उनको बताते हैं कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो कहाँ करनी है। शेयर्स में करनी है, बॉन्ड्स में करनी है। फिर जब वो इन्वेस्ट करते हैं, हमसे पैसा इकट्ठा करके फाइनेंशियल मार्केट में वो इन्वेस्ट करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट से जो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, यहाँ से उन लोगों ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया। तो जो प्रॉफिट वो अर्न करते हैं उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज वो वापस हमको एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने उनमें इन्वेस्ट किया उस तरह से वो हमें वापस करते हैं। तो दिस इज हाउ दिस म्यूचुअल फंड्स वर्क।
म्यूचुअल कंपनीज़ या म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं, म्यूचुअल फंड्स का मतलब पूल ऑफ मनी, जो बहुत सारे लोग इकट्ठा करके पैसा देते हैं कंपनी को या एसोसिएशन को या कोई भी चीज़ है, लेट्स से बैंक, इवन बैंक्स। तो वो जो कंपनीज़ हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है, वो इन्वेस्टमेंट होती कैसे है? वो होती है एक्सपर्ट्स की एडवाइस से, एक्सपर्ट्स की नॉलेज से कि कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, हमको नहीं पता कौन-सा शेयर हमने निफ्टी से खरीदना है, कौन-सा हमने सेंसेक्स से लेना है, किसमें फ़ायदा होगा, कब फ़ायदा होगा। तो हम इन कंपनीज़ को देते हैं, ये कंपनीज़ अपने एक्सपर्ट से एडवाइस लेके कहीं इन्वेस्ट करती हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। वहाँ से ये प्रॉफ़िट अर्न करते हैं और उस प्रॉफ़िट का कुछ परसेंटेज हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से हमें भी फ़ायदा होता है और कुछ पोर्शन ऑफ मनी वो अपने कमीशन के लिए रख लेते हैं, तो उस चीज़ से कंपनीज़ को भी फ़ायदा होता है। तो दिस इज़ हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क। लेकिन इसमें आपको ये है कि आपको नहीं पता कि आपका पैसा वो कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है और ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ से मतलब ही नहीं होता। क्योंकि अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि हमारा जिस कंपनी में, जैसे मैंने अगर एलआईसी में पैसा दिया, तो मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि एलआईसी मेरा पैसा आगे कहाँ दे रहा है, मेरा बैंक मेरा पैसा मेरा आगे कहाँ दे रहा है। मुझे बस अपने साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट्स इट। लेकिन जो मैंने बात की यहाँ पे ईटीएफ की, ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड्स। इसमें भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, बट इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपैरेटिवली थोड़ी लेस है म्यूचुअल फंड से। तो एक्सचेंज ट्रेड फंड्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेड फंड सेम है म्यूचुअल फंड्स की तरह, बट इसमें एक डिफरेंस है। पैसा ये लोगों से लेते हैं, लेकिन ये बताते हैं लोगों को कि हम आपका पैसा कहाँ दे रहे हैं आगे। लेट्स से अगर मेरा ईटीएफ आईटी सेक्टर का है, ईटीएफ आईटी है। अगर मेरा ईटीएफ आईटी है, आईटी सेक्टर का है, तो मुझे पता है कि अगर मैं इस ईटीएफ आईटी को पैसा दे रही हूँ, तो जो मेरा पैसा है वो आईटी सेक्टर में ही जा रहा है या बैंकिंग में जा रहा है, तो वो ईटीएफ बैंकिंग होगा। ठीक है? तो ऐसे ही एक सेंसेक्स होता है। हमें पता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिन लोगों को पता है उनको पता है सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स के पूल के अंदर 30 कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जिनका शेयर मार्केट हमेशा ऊपर ही रहता है, ज़्यादातर। तो निफ्टी में 50 कंपनीज़ हैं, सेंसेक्स में 30 कंपनीज़ हैं। अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आप 30 कंपनीज़ में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये एग्ज़ाम्पल एक ईटीएफ की है। तो ये जो 30 कंपनीज़ हैं, अगर वो आईटी की ही हैं, तो मतलब आप आईटी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ईटीएफ का मतलब, ईटीएफ का और म्यूचुअल फंड्स का डिफ़रेंस ये है, म्यूचुअल फंड्स में आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। बट ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेड फंड में आपको पता है कि आपका शेयर कहाँ जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और कितनी वहाँ पे आपको वो शेयर ग्रोथ शो हो रही है, आपको प्रॉफ़िट उसके अकॉर्डिंग मिलता है। अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर मैंने कोई एलआईसी की पॉलिसी ली, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग लेट्स से मुझे 2000 पे 200 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो मुझे 200 इंटरेस्ट ही मिलेगा, चाहे एलआईसी कितना भी प्रॉफ़िट कर ले। जो उसने मेरा पैसा आगे इन्वेस्ट किया, चाहे उसको वहाँ से 2000 का 1000 कमाई हो जाए। 1000 उसको इंटरेस्ट मिल गया, बट वो मुझे 200 ही देगा। बट ईटीएफ में क्या होता है, मुझे पता है मैं आईटी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आईटी सेक्टर का शेयर 33% ऊपर जाता है, तो कुछ कमीशन ईटीएफ रखेगा, बाकी मुझे मिलेगा। अगर वो 50% ऊपर जाता है, तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बट अगर वो नीचे जाता है शेयर, तो भी मुझे उसका अकॉर्डिंगली नुकसान होगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में शेयर्स, ये वो सब ईटीएफ के अंदर आता है। ठीक है? तो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। और ईटीएफ में कोई एक्सपर्ट नहीं होता, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी एक एक्सपर्ट को हायर करती है, जो उनको बताता है एक्सपर्ट कि भाई अभी इन्वेस्टमेंट जो है इसके आगे तुम करो, ठीक है? यहाँ-यहाँ करो। तो ईटीएफ में ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है। ईटीएफ में हमें बस पता है आईटी सेक्टर में हो रहा है, बैंकिंग में हो रहा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है? आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।
नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है फंड्स ऑफ फंड्स। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इफ यू आर लाइक इंटरेस्टेड इन बैंकिंग एंड स्टफ या शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो फंड्स ऑफ फंड्स क्या है? फंड्स ऑफ फंड्स का मतलब है कि आप एक टाइम पे बहुत सारे फंड्स में, पूल ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर दो। मैं समझाती हूँ आपको कैसे। लेट्स से ये एफ है, एफ के अंदर मैंने बहुत सारी, देखो, म्यूचुअल फंड कंपनी ए, म्यूचुअल फंड कंपनी बी, मतलब दो म्यूचुअल फंड्स कंपनी। लेट्स से एक और कंपनी आ गई, म्यूचुअल फंड कंपनी सी। मेरी इस फंड्स ऑफ फंड कंपनी के अंदर, सिंपल एग्जांपल में लेट्स से मेरी जो फंड ऑफ फंड कंपनी है उसके अंदर 4 म्यूचुअल फंड्स कंपनी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर दूँगी, ठीक है? तो हो सकता है कि ये वाली जो मेरी कंपनी है वो लॉस में गई, लॉस में चली गई, बट ये प्रॉफिट में चली गई। तो जो पैसा मेरा इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो तो लॉस में गया, बट मुझे यहाँ से प्रॉफिट आएगा, यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा मुझे। तो जो फंड्स ऑफ फंड्स है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस है कि जो भी कंपनीज उस फंड ऑफ फंड कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, कोई भी यूजर, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी अगर उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर सब कंपनीज में चला जाएगा। कोई लॉस में जाता है, कोई कंपनी प्रॉफिट में जाती है, तो जहां से प्रॉफिट आ रहा है तुम्हें वहां से प्रॉफिट मिल जाएगा, लॉस का तो है ही है। तो इसमें क्या होता है कि जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाता है। अगर आप एक ही कंपनी में कर रहे हो इन्वेस्ट, अगर वो लॉस में चली गई, योर मनी इज गॉन, तुम्हारा पैसा चला गया। बट अगर तुम मल्टीपल कंपनीज में, फंड्स ऑफ फंड्स में के साथ एसोसिएट होके पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो अगर एक कंपनी से लॉस हुआ तो तुम्हें दूसरी कंपनी से प्रॉफिट भी हो सकता है। सो दिस इज वन थिंग जो फंड्स ऑफ फंड्स करता है, ये रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है। इसे कहते हैं रिस्क को डाइवर्सिफाई करना, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हेल्प करता है हमको, क्योंकि हमारी जो ये मार्केट है ना, फाइनेंशियल मार्केट, ये काफ़ी रिस्की है व्हेन इट कम्स टू शेयर्स, व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स। तो फंड्स ऑफ फंड्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें रिस्क को रिड्यूस करने में, लॉस आ रहा है किसी से, किसी कंपनी से आपको प्रॉफिट भी आ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ है। उसके बाद मैंने टर्म यूज़ की थी कैपिटल, अ, मैंने टर्म यूज़ की थी लिक्विड मनी। लिक्विड मनी को समझने से पहले हम समझते हैं मनी मार्केट क्या होती है। फाइनेंशियल मार्केट तो हमको पता है, कोई भी फाइनेंस का, बैंकिंग का, पैसा लेन देन, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, जो भी होता है वो सारा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आता है। अब मेरी मनी मार्केट क्या है? सिंपल टर्म्स है ये सारी, ये सबको पता होना चाहिए। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट इज अ मार्केट जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा, या बोरो करते हैं पैसा। जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदी या मैंने पैसा लिया अपना, वापस पैसा उठाया, तो इन्वेस्टमेंट और बोरो ऑफ मनी, ये मेरा आता है मनी मार्केट के अंदर। लेकिन ये, इसमें एक टर्म होती है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये 364 डेज और लेस की होती है। अगर आप अपना पैसा 364 डेज या उससे कम के लिए इन्वेस्ट करते हो, या लेन देन जो है वो 364 डेज के टाइम पीरियड से पहले करते हो, कि अंदर अंदर करते हो, जैसे मैंने आज एक इन्वेस्टमेंट की, 2 महीने बाद मैंने निकाल ली, तो दैट कम्स अंडर मनी मार्केट। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है हिंदी में जो हम बोलते हैं पूंजी, पूंजी मार्केट, पूंजी बाजार। तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 364 डेज और मोर होती है, मतलब 1 साल, नियरली 1 साल या 1 साल से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल मार्केट कहते के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर ये इन्वेस्टमेंट आती है, और उस मार्केट को हम पूंजी बाजार भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन टर्म है, जो हम सबको पता होनी चाहिए, लास्ट टर्म, दैट इज लिक्विड मनी। लिक्विड मनी क्या कहता है? लिक्विड मनी का मतलब होता है विच इज इजी टू सेल एंड टू कन्वर्ट इनटू कैश विदाउट एनी लॉस ऑफ मनी। जो सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो जो आपका पैसा बैंक के अंदर है ना, वो आपकी लिक्विड मनी है।
मेनली जो मतलब बाकी इंस्टीट्यूट्स भी हैं बट मेनली बैंक के अंदर जो रहता है वो लिक्विड मनी है। जैसे देखो, मेरे पास आज 5,000 है, आई गो टू बैंक, मैंने बैंक में वो 5,000 डिपॉज़िट कर दिया, वो पैसा मेरे पास नहीं है, वो पैसा बैंक आगे इन्वेस्ट करेगा, उससे इंटरेस्ट लेगा, जैसे मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो होता है सेम प्रोसेस। बट अगर मैं आज डिपॉजिट करके कल या 15 दिन बाद जाती हूँ कि मुझे मेरा 5,000 वापस दो, तो आई विल गेट द फुल मनी विदाउट एनी लॉस। ठीक है, तो उसको कहते हैं लिक्विड मनी। जब आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको अपना पैसा वैसा का वैसा सेम विदाउट लॉस वापस मिलता है, उसको हम बोलते हैं लिक्विड मनी। वो पैसा आपके पास नहीं है, आपने कहीं रखा है, आप कभी भी निकाल सकते हो, वो सेफ है कहीं पे, दैट इज लिक्विड मनी। सो द मनी इन द बैंक, द मनी दैट यू डिपॉजिट इन योर बैंक इज नोन एज लिक्विड मनी। उसके बाद अब हम थोड़ा सा ये म्यूचुअल फंड्स की मार्केट की ग्राफ को समझ लेते हैं। दैट्स इट, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक। अगर मेरा ये सर्कल है ना, तो आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, सो दिस इज पाई चार्ट ओवर हियर। अब समझ लो ये 91% हिस्सा है इसका, 91। तो ये जो 91 है, ये हमारे इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करते हैं किसके अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर। म्यूचुअल फंड्स के अंदर 91% जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, मेरे और आपके जैसे लोग। तो इसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है जो मैंने आपको आज दी। उसके बाद अ, ये देखो, ये जो है ना, इसे हम बोलते हैं 8.919% जो है वो एच एन आईज करते हैं। अब एन एच एन आईज क्या है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, सॉरी, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। तो जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं 8%। वो उनकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, डेट ओरिएंटेड या यू कैन से ट्रेड शेयर्स ओरिएंटेड, ईटीएफ ज़्यादातर। ठीक है, और जो 0.69% है, ये करती हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स हो गया, यू से कोई कंपनी हो गई, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स इंस्टीट्यूशंस करते हैं। जो हाई नेटवर्थ की है ना, जो मैंने बात की यहाँ पे हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, ये इन्वेस्टर अपना पैसा करते हैं। जैसे अंबानी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, रिलायंस का पैसा नहीं, अपना पैसा। सो दैट इज द डिफरेंस। आई होप ये आप कुछ टर्म्स बैंकिंग्स की क्लियर हुई हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। हम ऐसी जनरल नॉलेज की वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।